तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है पूर्व एशिया की एक स्वाधीन देश का नाम जो है मंगोलिया। हाँ दोस्तों, एशिया महादेश के एक स्वाधीन देश का नाम जो है मंगोलिया। तो दोस्तों चलिए ये देश का जो नेशनल फ्लैग हम देखते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ मंगोलिया की जो नेशनल फ्लैग। ये देश कहाँ पर है, इंडिया से कितने दूर है और इंडिया के साथ रिलेशन क्या है। इस देश का कोई भी एक व्यक्ति जो है कितनी बार प्रेसिडेंट पद में रह सकता है और कितने ईयर्स के लिए। और ये देश का सबसे बड़ा रेगिस्तान का नाम क्या है, सबसे बड़ा नदी का नाम क्या है, सबसे बड़ा पहाड़ का नाम क्या है। तो दोस्तों चेंगिस खान इस देश का एक नागरिक था। इसके पीछे का रहस्य क्या है, इसके अलावा चेंगिस खान का कबर जो है एक मिस्ट्री आज के डेट पे अगर हम देखें तो। और ये देश एक ऐसा देश जो दावा करता है इसका एक हिस्सा जो है रूस के कब्जे में अभी भी मौजूद है। तो दोस्तों ये देश कब कहा था भारतीय सेना के बारे में, जो भारतीय सेना बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही हाई पावर सेना है। इसके अलावा दो बहनें जो इस देश की नागरिक है, लेकिन वो जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज कराया है, बहुत सारा मेडल भी लिया है। मैं आपको एक एक करके सब कुछ डिटेल्स के साथ बताऊंगा और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा गूगल मैप की मदद से फुल एचडी और बड़े स्क्रीन पर असल पे मंगोलिया पृथ्वी के अंदर कौन से इस समय मौजूद है। लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों इस चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन दबा के ऑल पे सेलेक्ट करना। कुछ भी कहना तो कमेंट में कह सकते हो। आप कौन से देश से वीडियो को देख रही हो और आपका देश का नाम क्या है, इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो दोस्तों हाँ, पूर्व एशिया के एक स्वाधीन देश या एशिया महादेश के एक स्वाधीन देश का नाम जो है मंगोलिया, जिसका आयतन और एरिया अगर हम देखें तो दोस्तों 1.564.116 वर्ग किलोमीटर ये देश की टोटल आयतन या एरिया, जो दुनिया के अंदर बड़े बड़े देश की लिस्ट में ये देश जो है 18 नंबर पे आ रहा है। जो भारत से 3680 किलोमीटर दूर स्थित है, पाकिस्तान से 3400 किलोमीटर दूर स्थित है, बांग्लादेश से 2800 किलोमीटर दूर स्थित है और नेपाल से जो है 2670 किलोमीटर दूर स्थित है मंगोलिया। उत्तर में जो है रसिया और पूर्व पश्चिम में और दक्षिण में जो है चीन से घिरा हुआ है। और ये जो है एक लैंड लॉक कंट्री है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, लाल हिस्से से घिरा हुआ जगह जो है मंगोलिया। तो दोस्तों देख लीजिए, सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा लोग रहता है मंगोलिया की राजधानी उलान बाटर में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जहां पर इंडियन एम्बेसी की लोकेशन में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जो चाइनीज एम्बेसी वो भी लोकेशन दिखाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा यूएस की जो एम्बेसी वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये जो है ये देश का प्राण केंद्र है या कह सकते हो ये देश का राजधानी और सबसे बड़ा शहर उलान बाटर में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। भाषा जो है मंगोलियन और धर्म जो है बौद्ध, जहाँ पर 51.7% यहाँ पर बौद्ध धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो दोस्तों ये देश जो है स्वाधीनता घोषणा हुआ है 29 दिसंबर 1911 में। इसके अलावा ये देश कोई भी सीमा समुद्र सीमा से नहीं लगता है और ये देश का कोई भी एक व्यक्ति 2 बार इस देश का प्रेसिडेंट पद ले सकता है, जो 4 ईयर्स के लिए। तो दोस्तों ये देश के अंदर 3 सबसे बड़ा पहाड़ है और 3 पहाड़ों के अंदर जो है सबसे बड़ा पहाड़ उसका नाम जो है अल्ताई। इसके अलावा ये देश का अंदर जो है सबसे बड़ा रेगिस्तान मौजूद है, जो गोबी रेगिस्तान। तो दोस्तों आप नाम सुने हो, क्योंकि ये देश का एक प्रधान बड़ा नदी भी इस देश के अंदर से बह के गया है और वो नदी का नाम जो है सेलेंगे। तो दोस्तों ये देश जो है ज्यादातर निर्भरशील है एग्रीकल्चर के ऊपर। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा चाइनीज एम्बेसी कहाँ पर है, यूएस एम्बेसी कहाँ पर है और इंडियन एम्बेसी कहाँ पर है। इसका लोकेशन मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों हाँ, गोबी रेगिस्तान जो एशिया के सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इसके अलावा दुनिया के अंदर जो है 3rd सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है गोबी रेगिस्तान, जो चीन और मंगोलिया की सीमा के अंदर आता है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर जो है बहुत सारा देशों की एम्बेसी आपको नजर पे आ जाएंगे। तो दोस्तों हाँ, चेंगिस खान या तेमुजी इस देश का जो है एक नागरिक था। जो हम जानते हैं हिस्टोरी के पन्ने पे जो है ये तेमुजी या चेंगिस खान जो है बहुत ही क्रूर था। जो इसका विरोधी था या इसके खिलाफ जो जाता है उसको जो है बहुत ही क्रूर तरीके से उसको मौत दिया जाता है। तो दोस्तों हाँ, मंगल साम्राज्य की जो है जो कह सकते हैं शुरुआत हुआ था ये जो है चेंगिस खान से। तो दोस्तों हाँ, कह सकते हो मंगल जाति की जो है गॉडफादर चेंगिस खान को कहा जाता है। लेकिन कुछ लोग जो है अभी भी मानता है चेंगिस खान जो है बहुत ही निर्मम था और खून करने का वो जो है एक नेशा था। तो दोस्तों हाँ, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देख लीजिए ये देश का एक एयरपोर्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके अलावा जो चेंगिस का मैं आपको बता रही हूँ उसके नाम से जो है ये देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है, जो चेंगिस खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आपको नजर पे आ जाएंगे। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ये देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो चेंगिस खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो दोस्तों हाँ, अगर हम एक रिपोर्ट देखें तो रिपोर्ट के अनुसार जो है चेंगिस खान ने जो है 25 लाख लोगों को जो है हत्या किया था। तो दोस्तों ये जो है एक रिपोर्ट कहता है। तो दोस्तों हाँ, चेंगिस खान के नेतृत्व में जो है कह सकते हो एशिया के अंदर जो है 75% इलाका जो है चेंगिस खान के कब्जे में था, लेकिन धीरे धीरे करके जो है मंगोलिया के अंदर जो है स्थित हो गया है। देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ये देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो चेंगिस खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। देखा एक समय अगर हम देखें तो दोस्तों हाँ, भारत की भी कुछ हिस्सा जो है चेंगिस खान की कब्जे में था, लेकिन चेंगिस खान की जो कबर है वो अभी भी एक मिस्ट्री है। तो दोस्तों ये देश के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है। सारावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो अफ्रीका के अंदर आता है, ताइवान जो एशिया महादेश के अंदर आता है, कोसोवो जो यूरोप महादेश के अंदर आता है। आप ध्यान से देख लीजिए, देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, जो चेंगिस खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको नजर पे आ जाएंगे। तो दोस्तों
दोस्तों ये देश का जो दावा करता है रूस जो है इस देश का कोई एक हिस्सा जो है अभी भी कब्जा करके रखा है। मंगोलिया और इंडिया के बीच जो है दोस्ती वाला रिश्ता है और दोनों देश जो है दोनों देश को इंटरनेशनल मंच पर जो है सहायता करता है, सपोर्ट भी करता है। तो दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जब इस देश में गया था तब जो है दोनों देश के बीच व्यापार जो है धीरे धीरे करके बढ़ा है। तो दोस्तों 1955 24 दिसंबर दोनों देश के बीच जो है रिश्ता स्टार्ट हुआ है और बहुत सारा एग्रीमेंट हुआ है 1973 में, 1994 में, 2001 में और 2004 में। और ये देश यूएन में भारत का सपोर्ट करता है और ये देश चाहता है यूएन में जो है भारत का स्थायी सदस्यता पा जाए। 1973 के बाद जो है बांग्लादेश को मान्यता देने के बाद ये देश कहा था भारत की सेना जो है बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही पावरफुल सेना है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ मंगोलिया जो लाल हिस्से से घिरा हुआ जगह, आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। देखा तो दोस्तों चलिए ये देश का जो नेशनल एंथम, पॉपुलेशन और इंडियन कितने रहते हैं हम एक एक करके देख लेते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। मंगोलिया की जो नेशनल एंथम यहाँ पर लिख दिया हूँ, इसके अलावा इस देश का जो ऑफिशियल नाम वो भी यहाँ पर लिख दिया हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा जो मंगोलियन भाषा में। तो दोस्तों ये देश का सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा लोग रहता है ये देश की राजधानी उलान बाटर मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ। भाषा की बात करें तो दोस्तों मंगोलियन धर्म की बात करें तो बौद्ध 51.7%, यहाँ पर बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं, इस्लाम रहते हैं 3.2%, क्रिश्चियन जो रहता है 1.3%। तो दोस्तों ये देश का जो प्रेसिडेंट उसका नाम जो है उकनागिन खुरेलसुख जो इस देश का छठा प्रेसिडेंट है जो 25 जून 2021 में जो है प्रेसिडेंट पद में शपथ लिया है। प्राइम मिनिस्टर उसका नाम जो है लुब्शाना मोसराइन उयुन एरडेने जो इस देश का 32 नंबर प्राइम मिनिस्टर है जो 27 जून 2021 में जो है ये देश की प्राइम मिनिस्टर पद में शपथ लिया है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए इस का टोटल एरिया यहाँ पर लिख दिया हूँ और इस देश का जो पानी की बात करें तो 0.67% जो इंडिया पर 9%। यहाँ पर देख लीजिए टोटल जीडीपी यहाँ पर लिख दिया हूँ। और करेंसी की बात करें आप तो ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा MNT इस देश की जो है करेंसी। इसके अलावा ड्राइविंग शर्ट की बात करें तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए राइट। और इस देश का जो कॉलिंग कोड वो जो है +976 मंगोलिया की जो है कॉलिंग कोड। अगर मंगोलिया की पॉपुलेशन की बात करें तो दोस्तों हाँ 35 लाख और इंडियन जो है 100 से ज्यादा यहाँ पर इंडियन रहता है। तो दोस्तों चलिए मंगोलिया दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा एक ग्लोबल मैप की मदद से। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिएगा आपको पता चलेगा। मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ मंगोलिया दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। मंगोलिया का बहुत सारा जगह मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। हाँ दोस्तों राजधानी और राजधानी के आसपास की जगह मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। एक समय जो है इंडिया इस देश को जो है लोन दिया था पीएम मोदी जी जब 16 मई 2015 में मंगोलिया का दौरा किया था तब जो है कैंसर सेक्टर एक जो है यहाँ पर उद्घाटन किया था। तब जो है 1 बिलियन इस देश को जो है ऋण प्रदान किया था। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए इस देश का कुछ हिस्सा रेगिस्तान भी आपको नजर पे आ जाएंगे। कोविड-19 के समय जो है इंडिया इस देश को जो है सहायता किया था टीका देकर। तो दोस्तों हाँ आप ध्यान से देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हुई देश का घनी आबादी। तो दोस्तों हाँ 2018 में जो है टेक्सटाइल और फाइनेंशियल सहायता किया था इंडिया। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए राजधानी उलान बाटर की जो है प्रतीक चिन्ह मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। और ये देश का तेल उत्पादन में जो है इंडिया ने बहुत ज्यादा यहाँ पर सहायता किया है। ये देख लीजिए देश का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। और नीचे की तरफ आपको नजर पे आ जाएंगे ये देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेंगिस का इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो लोगो मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। देखा तो दोस्तों ये देश के अंदर जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तैयार किया है बहुत सारा इंसान। इसके अलावा इस देश का पॉपुलर डिश यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। हाँ दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिएगा मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था इस देश का जो एक नेता जो बहुत ही पॉपुलर नेता तेमुजिन, हाँ दोस्तों जो जिसका नाम आप कह सकते हो चेंगिस का, बहुत सारा लोग जानता है, उसका इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। हाँ दोस्तों अगर हम हिस्टोरी की बात करें तो दोस्तों इसका जो है बहुत ही पॉपुलर एक कह सकते हो हिस्टोरी भी है। देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ मंगोलिया के जो प्राइम मिनिस्टर और मंगोलिया के जो प्रेसिडेंट, इसका इमेज मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। और ये देख लीजिए व्लादिमीर पुतिन प्रतिवेशी देश की जो है ये देश के साथ रिश्ता मैं आपको दिखा रही हूँ। और देख लीजिए कितने राज्य मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें ये देश के कौन कौन से हिस्से में ठंडी है कौन कौन से हिस्से में गर्मी है मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। देखा तो दोस्तों ये देश कौन कौन सा देश के साथ जो है अच्छा रिश्ता रखा है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए जो देश यहाँ पर आपको ब्लू नजर पे आ जाएंगे उस देश के साथ जो है देश का रिश्ता अच्छा है और जो देश सफेद है उस देश के साथ जो है उतना अच्छा रिश्ता नहीं है। दोस्तों देख लीजिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की इमेज में आपको दिखा रही हूँ जब 16 मई 2015 में इस देश का दौरा किया था। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए ये दो जो जुड़वा बहन है बहुत वर्ल्ड रिकॉर्ड तैयार किया है, बहुत सारा मेडल जीता है। मैं आपको वो मेडल भी दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए आपको बात चलेगा। देखा इसके अलावा दुनिया के अंदर सबसे बड़ा ऊंट का रेस जो 7 मार्च 2016 में जो है आयोजन किया गया था जहां पर 1100 से ज्यादा लोग जो है उसका हिस्सा लिया था। एक जो है लकड़ी के ऊपर जो है 9 अप्रैल 2013 में जो है हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट में जो है एक लड़की ने अपना कारनामा दिखाया जो 2 मिनट 34 सेकंड के अंदर अपना कला दिखाया है। तो दोस्तों ये जो मैप मैं आपको दिखा रही हूँ आपको नजर पे आ जाएंगे जो देश यहाँ पर ब्लू आपको नजर पे आ जाएंगे उस देश के अंदर जो है यहाँ पर
जो स्कूल में जाता है लड़का लड़की उसके लिए जो है कोड लागू है, जो कह सकते हो ऑफिशियली कोड लागू है। जो देश यहाँ पर आपको ब्लू नजर पे आ जाएंगे, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया हूँ पूर्व एशिया की एक स्वाधीन देश का नाम जो है मंगोलिया के संपर्कित सब कुछ और भी देश के संपर्कित अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल ऑल पे सेलेक्ट करना, कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो। ये देश और भी देश के बड़े बड़े न्यूज जानने के लिए इस चैनल की जो कम्युनिटी पोस्ट वहाँ पर आप नजर रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।